हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के क्या बेनिफिट्स है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का पर्पस क्या है बेसिकली एक किडनी पेशेंट के लिए, उसको आप आज जान लीजिए। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि किडनीज हमारा ऐसा क्या काम करती है जिसकी वजह से अगर वो ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी में एसिडिक वेस्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम किडनीज़ की बात करें, किडनीज़ आपकी बॉडी में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको फिल्टर आउट करके वो यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करती है, प्लस यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती है। तो आपके किडनीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर वो शट हो जाती हैं एक बार तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट हैं वो भी सफ़र करते हैं। चाहे आपका हार्ट हो, चाहे लिवर है, चाहे ब्रेन है, सब पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जब तक इस पे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपकी फिल्ट्रेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है या किडनीज की फंक्शनिंग कम हो रही है, तब तक हम इनकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे होते। तो अगर हम चाहते हैं हमारी किडनीज अच्छे से फंक्शन करती रहे, प्लस जो किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो इकट्ठा ना हो और ब्लड उनका एसिडिक ना हो, उस कंडीशन में हमें बेकिंग सोडा अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करना होता है। क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट मेरे पास आते हैं, सबके साथ एक कंडीशन कॉमन देखने को मिलती है, दैट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है? आपकी किडनीज जो बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करती है, एक बेटर तरीके से बैलेंस बनाकर रखती है। जब आपकी किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, चाहे बढ़ते हुए बीपी की वजह से, चाहे बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़ की वजह से, या फिर कोई ना कोई ऐसे जेनेटिक डिजीजेस भी है जिसकी वजह से किडनी सफ़र करती है, या ऑटोइम्यून बीमारियां खुद से ही बॉडी जनरेट जिनको कर लेती है, उस कारण से अगर किडनीज पे कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आपके ब्लड के अंदर एसिड की वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होने लगता है, जिसके कारण से जो एसिडिक ब्लड आपकी किडनीज तक जाता है तो वो वहाँ की जो टिश्यू है और वहाँ के सेल्स है उनकी लेयर को कोरोड ऑफ करने लगता है। क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? कोरोजन करना। मतलब जहाँ से भी वो गुजरेगा वहाँ की लेयर को वो वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करके निकलेगा, इरिटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा भी होगा, कभी आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, छाती में जलन बहुत ज़्यादा बन रही है और आप वहाँ पे इनो पी लेते हैं तो एकदम से वो सेटल हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? जो स्टमक का एसिड है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है जब एसिडिटी बन रही है, तो वो जो आप इनो पीते हो या सोडा पी लेते हो उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेम गोज़ विद आपका जब ब्लड के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ का पीएच डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया है, तो जब हम बेकिंग सोडा डेली रूटीन में लेते हैं या फिर आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स भी आप ले रहे होते हो सोबाइसिस के नाम से, नोडोसिस के नाम से आपके प्रिस्क्रिप्शन में होती है जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है? आपका ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है और आपकी जो किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही होती है उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नोडोसिस या सोबाइसिस चल रहा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई ना कोई सब्सटीट्यूट या सप्लीमेंट चल रहा होता है, लेकिन अगर वो नहीं चल रहा होता है तो हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। तो घर बैठे भी आप ये ले सकते हो। आपको क्या करना है, जो बेकिंग सोडा है वो आप दिन में 3 बार उसको पानी में घोल के हाफ अ कप ऑफ वाटर में घोल के ले सकते हो। जो शुरुआत है वो 500 mg से शुरुआत कर सकते हैं दिन में 3 बार लेने से, या फिर 1 ग्राम डेली आप सुबह, दोपहर, रात में ले सकते हो। उसको हाफ अ कप ऑफ वाटर में आपको अच्छे से डाइल्यूट करके घोल के पीना होता है। अगर हमारी बॉडी में एसिड की कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। पेशेंट का मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है, नौजिया बहुत ज़्यादा बनता है, उल्टी जैसा मन होता है, लिप्स ड्राई होने लग जाते हैं, यूरिनेशन भी कम होने लग जाती है। तो इन सारी परेशानियों से वो सफ़र कर रहा होता है। और जब आप इसे ऐड ऑन करते हैं तो आपके जैसे ही बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ इन चेक आनी स्टार्ट होती है, ये सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होने लग जाते हैं। पेशेंट सही तरीके से खाना खाना भी स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले हमें चेक करना ज़रूरी है कि हमारी बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ कितनी हैं, क्योंकि हम सोडा अगर डाइट में ऐड ऑन कर रहे हैं, हमें कितनी मात्रा में ऐड ऑन करना है वो डिपेंड करता है आपकी बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ कैसी रह रही है।
उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट आप रन कर सकते हैं। सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट होता है, वो आपका एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हमें आपके बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ का आइडिया लग जाता है, एग्जैक्ट पता चल जाता है। तो इसका जो नॉर्मल लिमिट होता है वो आपका 22 से 29 की वैल्यू के बीच में आना चाहिए। अगर 22 से बिलो आ रहा है मतलब कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। तो इसके लिए हम बेकिंग सोडा ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, या फिर हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट है उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेजर्ड डोज में आता है। तो हम ये अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस साथ में हमें क्या करना है, अपनी डाइट में से कुछ चीज़ों को निकालना है, ताकि जो आप ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट चाहे ले रहे हो, चाहे आप बेकिंग सोडा अपनी डाइट में ऐड ऑन कर रहे हो, क्योंकि दोनों का ही जो इंग्रेडिएंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है, तो वो पूरा वर्क करे और आपको पूरे रिजल्ट दे पाए। तो आपको अपनी डाइट में से मैंगो हो गया, दही, छाछ, लस्सी, खट्टे फूड आइटम्स, जितने भी खटाई वाली चीज़ें हैं, सिट्रिक एसिड जिनके अंदर है, उनको अपनी डाइट से, डेली डाइट से हटाना होगा। चाहे आपकी चाय कॉफ़ी क्यों ना हो, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होती है। तो जितने भी पेशेंट किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको अपनी डेली डाइट के अंदर से ये सारी चीज़ें हटा देनी है। चाय का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, चाहे पका हुआ आम क्यों ना हो, क्योंकि पेशेंट बोलता है मैम आम खट्टा नहीं था, मीठा आम था, वो खाया है, लेकिन आपके बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ जो है डीरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस आपको ध्यान रखना है अपनी हाइड्रेशन का। जो लोग पानी अच्छी मात्रा में पी रहे होते हैं, उनके अंदर बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ इन चेक रहते हैं। इवन जो आप टैबलेट खा रहे हो या सोडा ले रहे हो, बेकिंग सोडा ले रहे हो, वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो एज़ पर आपकी बॉडी के हिसाब से आपको पानी का इंटेक रखना है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तो आपको वहाँ रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है पानी। बट अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्वेलिंग नहीं है तो छोटी-छोटी सर्विंग में मल्टीपल टाइम्स आप पानी पी सकते हैं एज़ पर थर्स्ट, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, यूरिन जो है अच्छे तरीके से आता रहे और आपकी बॉडी एसिडिक ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको एजुकेट करेगी, समझने में मदद करेगी कि बेकिंग सोडा लेने के क्या बेनिफिट्स हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। आपके कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिए, माइंड में क्वेरी नहीं रखना है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात भी कर सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।